आज के क्लास में आप सीखने वाले हैं फ्रैक्शन ऑफ एडिशन यानी भिन्न का जोड़। भिन्न के जोड़ की बात कर ले तो जो साधारण जोड़ जिसको हम बिल्कुल सिंपल जो एडिशन कहते हैं उसको आपने पिछले क्लास में देखा था, पिछले क्लास में उसको जाना था। और आज की जो क्लास है वो इसी के थोड़ा सा और हम इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में जाते हैं और उसमें भिन्न के जो जोड़ होते हैं उस भिन्न के जोड़ को हम देखते हैं कि जो है कम से कम समय में जो डिफरेंट टाइप के एडिशन होते हैं फ्रैक्शन के उसको हम किस तरह से ऐड करेंगे और समय का बचत करेंगे और सही सही किस तरह से ऐड करेंगे। तो चलिए भिन्न के जोड़ को हम देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ये कितने तरह के होते हैं, भिन्न के जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम सबसे पहले जान लेते हैं। भिन्न के जोड़ों के प्रकार, ये कौन कौन से प्रकार के भिन्न होते हैं उसको सबसे पहले जान लेते हैं। पहला होता है समान आधार के भिन्न। समान आधार के भिन्न, समान आधार वाले भिन्न किस तरह के होते हैं उसको हम जान लेते हैं। इसको जानने से पहले हम अब समझ लेते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शन किस तरह के जो है मतलब फॉर्म को न्यूमेरिकल किस तरह का फॉर्म होता है उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एक फिगर से समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ये क्या है, एक स्क्वायर है जिसका लेंथ और विड्थ दोनों समान है। अब यहाँ पे इसको क्या किया, ठीक बीचों बीच जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फिर यहाँ से भी जो है 2 पार्ट्स में, तो ये इक्वल ये 4 पार्ट्स हो गया। ये जो है 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब यदि हम इसके एक भाग को कलर कर देते हैं, ऐसे रंग दिए नहीं, अब ये कहा जाएगा कि ये कितने भाग रंगे हुए हैं। ये जो पूरा का पूरा शेप है, जो स्क्वायर शेप है नहीं, जिसको हम 2 डायमेंशनल शेप भी कहते हैं नहीं, तो ये कितने भाग जो है रंगे हुए हैं। तो टोटल भाग हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे टोटल कितने पार्ट्स है, इक्वल पार्ट्स 4 पार्ट्स है। और रंगे हुए भाग कितने हैं, 1 है, तो 1/4 हो गया। यदि रंगे हुए भाग को भिन्न में दर्शाना होगा तो हम 1/4 से दर्शाएंगे। यदि इसी के जो है 3 पार्ट्स को रंग दे नहीं, अब इसको कहा जाएगा कि इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे नहीं, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, 3/4 लिखा जाएगा, क्योंकि 3 पार्ट्स जो इसके रंगे हुए हैं और टोटल मिला के 4 पार्ट्स है। तो टोटल जो पार्ट्स होता है उसको हम नीचे लिखते हैं और जितना रंगे हुए हैं उसको ऊपर लिखते हैं। और ये फिगर क्या है, यदि फिगर की बात कर लें, चित्र की बात कर लें, तो एक सिंगल है, तो एक भाग है। कुल भाग कितने हैं, एक भाग है। सपोज कर लिए एक कोई वस्तु है और इसका जो 1/4 किसी को देना है, तो कितना भाग दिया, तो 1/4। एक कोई वस्तु है इसका 3/4 देना है, तो क्या हो गया, 3/4। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो यही जो है भिन्न होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब ये इसमें पूर्णांक वाले भिन्न भी होते हैं। तो पूर्णांक का मतलब हुआ कि 4.1/2 है जैसे नहीं, तो 4 इसमें क्या हो गया, पूर्ण अंक हो गया, और 1/2 हुआ, तो यानी 4 + 1/2 यानी 4 पूरा है, कोई भी संख्या 4 पूरी संख्या है और 1/2, और फिर जो संपूर्ण संख्या उसका आधा है। जो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे 4 इक्वल जो है स्क्वायर है 4 नहीं, और एक जो है बिल्कुल इसके आधा वाला भाग है। अब इसको कह देगा कि इसको जोड़ के क्या आएगा, तो 4 पूर्णांक है यानी 4 पूरा जो है स्क्वायर है, और ये जो है हाफ है नहीं, तो क्या हो जाएगा 4.1/2। ठीक है, तो इसी तरह से जो है जो ऊपर वाले जो डिजिट होते हैं, जो नंबर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। हम भिन्न के जो अंश की जिसकी बात कर रहे हैं, इसको हम ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, जिसको न्यूमरेटर कहा जाता है, और नीचे वाले को हर कहा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर नहीं। तो ये हो गया न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाला क्या हो गया, डिनोमिनेटर। क्या हो गया, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस तरह से
अब हम बात कर लेते हैं कि समान आधार वाले भिन्न जो है ये क्या होते हैं। समान आधार वाले भिन्न क्या होते हैं? तो आधार जिसका समान हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए 4.2/3 है और जोड़ यहाँ पे 5.2/3 है। अब इसको हम देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों का क्या है, सेम है, तो ये हो गया समान आधार वाला भिन्न। यदि इसको ऐड करने के जो शॉर्ट मेथड है, जो शॉर्ट तरीके है, जो ट्रिकी मेथड है, इसके लिए जो ट्रिक है वो कैसे हम इसको ऐड करेंगे, तो इसका ट्रिक जान लेते हैं। चलिए इसका ट्रिक जानते हैं। क्या ट्रिक है इसका? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पूर्ण अंक है यानी जो पूर्ण अंक है उसको एक साथ जोड़ लेंगे, यानी 4 + 5 कर देंगे। और उसके बाद जो ये सेम है, जिसका चूँकि बेस सेम है तो इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और इस दोनों को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ लेंगे। 4 अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 3 है, दोनों सेम है बेस, तो इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 4 कितना हो गया, 9। अब प्लस यदि ये न्यूमरेटर यदि बड़ा है तो इसका मतलब 1 से वो क्या है, संख्या बड़ी है, तो इसमें क्या लिखेंगे, 3 एकम 3, 1.1/3 लिखा जाएगा इसको। यदि हम फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में, तो इस तरह से लिखेंगे। तो 9 और ये कितना हो गया, 10, 10.1/3 हो गया। तो ये जो है बिल्कुल ट्रिक से हम इस तरह से कम समय में हम इसको बना सकते हैं और इस तरह से हमारा समय भी बचत हो सकता है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये समान आधार वाले जो भिन्न होते हैं, जिसको फ्रैक्शन ऑफ क्या कहते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेम बेस है ना, इसी को कहा जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेम बेस। तो समान आधार वाले भिन्न का जोड़ जो है इसी तरह से हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो पूर्ण अंक है उसको एक साथ ऐड करेंगे और फिर जो चूंकि समान आधार है तो आधार नीचे लिखेंगे एक नंबर और ऊपर में जो भी इसका न्यूमरेटर है उसे एक साथ जोड़ के लिखेंगे। और यदि यहाँ पे न्यूमरेटर ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो भिन्न का मान 1 से अधिक है, तो इसको पूर्णांक में इस तरह से ब्रेक करेंगे और पूर्ण अंक को इसके साथ जोड़ देंगे और बट्टे में 1/3 हो जाएगा। चलिए आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसके जो दूसरे पार्ट की हम बात कर लें, जो सेकेंड पार्ट है इसका, वो होता है असमान आधार वाले भिन्न। क्या होते हैं? असमान आधार वाले भिन्न, या तो उभयनिष्ठ आधार वाले, है ना। तो दूसरे हम चलिए उभयनिष्ठ को ले ले पहले या असमान वाले ले। तो हम सबसे पहले उभयनिष्ठ आधार वाले भिन्न की बात कर लेते हैं। उभयनिष्ठ आधार वाले भिन्न, ये सेकेंड टाइप है, ये सेकेंड टाइप के भिन्न है। और इसके जोड़ की बात करेंगे तो अभी हम बात कर ले नहीं, यानी कॉमन फ्रैक्शन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ कॉमन बेस, है कि नहीं, कॉमन बेस, यानी जो उभयनिष्ठ आधार वाले भिन्न है वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल से हम देखते हैं और ट्रिक से इसको हल भी कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका, जो उभयनिष्ठ आधार वाले भिन्न किस तरह के भिन्न होते हैं। चलिए यहाँ पे एक सवाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे है 3.1/2 और प्लस है यहाँ पे 5.3/2। ठीक है, इस तरह से है। यह 4 है, 4 कर दीजिए इसको। 4 उभयनिष्ठ का मतलब क्या होगा कि ये 2 से 4 में जो है भाग लग जाएगा, तो इसका मतलब है कि 2 जो है कॉमन है दोनों में, नहीं। तो अब चलिए इसको हम ऐड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले की तरफ जो पूर्ण अंक है उसको एक साथ जोड़ेंगे, 3 + 5 कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस का चिन्ह लिखेंगे ही, और चूंकि ये इसमें बड़ा हम देखेंगे, इसका जो एलसीएम लेते हैं, यानी जो बड़ी संख्या, बड़ा अंक है, क्या है वो 4 है। क्या है? 4 है। अब यहाँ पे हम इसके क्या कर लिए, यहाँ पे हम 4 को लिख दिए और ऊपर में क्या करेंगे, 2 का जो है किसके साथ, ये छोटे जो भिन्न है उसके साथ गुना कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गुना करेंगे और प्लस में क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। अब देखिए क्या हो गया, 2 दूनी 4 + 3 क्या हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 5 3 8 हो गया और ये प्लस क्या हो गया, 2 दूनी 4 अब 3 7/4 हो गया। और चूंकि ये न्यूमरेटर ज़्यादा है तो इसलिए इसको हम पूर्णांक में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3/4। अब ये पूर्ण अंक एक साथ जुड़ेगा ना, तो 9.3/4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये जो उभयनिष्ठ आधार वाले फ्रैक्शन है उसका एडिशन आप किस तरह से करिएगा ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से जो डिफरेंट जो एग्जाम्पल लेकर के आप अपने स्तर से इसको, या तो फिर कोई सेट प्रैक्टिस होगा तो उससे के आधार पर आप कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, जो थर्ड टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं उससे रिलेटेड जो ऐड होता है, एडिशन के सम होते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तीसरा टाइप है कि भिन्न आधार वाले, यानी असमान आधार वाले। क्या है? असमान आधार वाले भिन्न,
समान आधार वाले भिन्न के जोड़, भिन्न के जोड़, नहीं इस तरह से आप लिख सकते हैं। नहीं तो असमान आधार वाले भिन्न के जोड़ को हम क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ, क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ डिफरेंट असमान आधार वाले डिफरेंट बेस, है ना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, है ना, या एडिशन ऑफ फ्रैक्शन डिफरेंट बेस, है ना, डिफरेंट बेस, नहीं एडिशन ऑफ डिफरेंट बेस इन डिफरेंट बेस, है ना, इन फ्रैक्शन, है कि नहीं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन क्या है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट बेस, है कि नहीं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट बेस यानी असमान आधार वाले भिन्न के जोड़, ठीक है। अब इसकी बात कर लें कि किस तरह के जो है असमान आधार वाले जो भिन्न के जोड़ होते हैं वो किस तरह के होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से, ट्रिकी मेथड से देख लीजिए, इसको ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए कि ये असमान आधार वाले जो है किस तरह के भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए असमान आधार की बात हो रही है तो यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे जोड़ है 4/7 मान लीजिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके जो आधार है वो क्या है, असमान है, डिफरेंट है, इसके बेस क्या है, डिफरेंट है, एक के 5 है तो दूसरे के 7 है, यानी एक दूसरे के टेबल में इसके जो डिनोमिनेटर है वो नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए उभयनिष्ठ के अंदर नहीं आए, क्या हो गए, डिफरेंट बेस वाले हो गए। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, ट्रिक से करेंगे तो दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, गुना के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यानी 5 × 7 लिख देंगे और ऊपर में क्या करेंगे, इस तरह से 3 × 7 कर देंगे, क्या कर देंगे, 3 × 7 और प्लस कर देंगे क्रॉस, यानी 4 × 5 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हो गया, 7 × 21 हो गया और जोड़ 5 का 20 हो गया, अब 7 × 5 = 35 हो गया। अब इस तरह से जोड़िएगा तो 41 क्या हो गया, 35। और चूंकि न्यूमरेटर ज़्यादा है तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे। जो पूर्ण अंक है उसको अलग कर लेंगे तो 35 से कम 35 हो गया, 6/35 हो गया, 35 × 6 = 41 होता है। तो इस तरह से जो है एक पूर्णांक 6/35 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि जो 3 डिफरेंट जो टाइप्स के भिन्न है और उसके जोड़ है उसको हम ट्रिकी मेथड से और आसानी से कैसे करेंगे। और ऐसा नहीं कि अब एक एक सवाल आपको बता दिए हैं तो एक एक सवाल आप करके जो है पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा इस चीज़ को, ऐसी बात नहीं है। आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर जो है कई प्रकार के जो है सवाल इसी तरह के मिलेंगे, लेकिन इसी टाइप का सवाल रहेगा वो, उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है आपको। एक दिन में कम से कम जो है 10 को 20 को 50 को सवाल बनाना है, तभी जा करके लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको क्या होगा, कैलकुलेशन में जो है टाइम नहीं लगेगा और बहुत कम समय में आप कर सकते हैं। चलिए अब हम भिन्न के जोड़ की डेसिमल दशमलव के भिन्न के जोड़ की बात कर ले, है कि नहीं। चौथा जो है आपका एक और जो है कि दशमलव के भिन्न यदि आते हैं, यदि दशमलव के भिन्न के जोड़ नहीं, दशमलव भिन्न के जोड़ यदि आएगा तो उसको हम कैसे हल करेंगे, उसको आप देख लीजिए। तो डिफरेंट 3 टाइप्स के जो है क्या थे, भिन्न के जोड़ों के प्रकार थे। अब है एक दशमलव के भिन्न जो उससे की बिल्कुल अलग है, उसको हम कैसे जोड़ेंगे। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं क्या करना है आपको, और ट्रिक भी है कि इसी ट्रिक को किस हेल्प से हम क्या करेंगे, कम समय में और सही से कर पाएंगे। चलिए यहाँ मान लीजिए कि 0.03 है, अब प्लस है 5.030 और यहाँ पे है या 35 नहीं, और यहाँ पे है 13.005 है नहीं, 6 है, इतना है। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि जो डेसिमल के बाद जो मैक्सिमम डिजिट है वो किस टर्म में है, किस पद में है। तो आप देख रहे हैं कि चौथे पद में 4 गो डिजिट है, तो इसमें दूसरे में क्या है, 3 गो डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 1 डिजिट इसमें बढ़ा देंगे, इसमें भी 4 कर देंगे, इसमें 2 है तो 2 गो 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे, इसको जोड़ना यूनिट प्लेस से। तो यूनिट प्लेस में क्या हो गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो क्या हो जाएगा, 6 होगा जोड़ के। फिर दूसरा देखिए सेकेंड डिजिट को, तो 5 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 10 का फिर 0 हासिल, 1 हो गया। तीसरे पद की बात कर लें तो 1 और 1 का 3 4 और 4 3
7 हो गया। अब यदि चौथे टर्म की बात कर लें तो 0 और ये 0 और ये भी 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और चूंकि उसके बाद डेसिमल है सभी में, नहीं 4 अंक के बाद, तो डेसिमल लगा देंगे। और यहाँ पे डेसिमल से पहले क्या है, यूनिट प्लेस इसका क्या है 3 है और यहाँ 5 है, तो 5 3 8 हो गया। इसमें 0 है तो 0 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हो गया 1, है ना। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि 18.0706 जो है इसका आंसर आ गया। बस इसी तरह से जो है, इसी ट्रिक के मेथड से जो है आप कम से कम समय में सही ऐड कर पाएंगे। यानी डेसिमल के बाद जितने भी मैक्सिमम डिजिट है जिस टर्म में, जिस पद में, यदि 3 पद के हैं, 4 पद के हैं, 5 पद के हैं, तो आपको यही ध्यान देना है कि मैक्सिमम जो डिजिट है डेसिमल के बाद उतना आपको क्या करना है, इक्वल कर लेना है सारे फ्रैक्शन में, ठीक है, डेसिमल के फ्रैक्शन में, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि यूनिट बाय यूनिट, है ना, यूनिट प्लेस को पहले ऐड करेंगे, फिर टेंस को, फिर हंड्रेड्स को, इस तरह से ऐड करके हम इस तरह से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको जो है आज, और ये बिल्कुल जो है नवोदय विद्यालय के अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, या कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उसमें यदि जो बिल्कुल स्टार्टिंग जो बेसिक जो होता है ना, ये सांख्यिकी योग्यता, यानी जो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर जो सवाल आते हैं वो इसी तरह के सवाल रहते हैं। और छोटे छोटे सवाल को सॉल्व करके, प्रैक्टिस करके ही आप बड़े सवाल तक पहुंच सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।